अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग। 7 रोज़ा इजलास बुलाने के लिए LG को सिफारिश भेजने का फैसला। काबीना मीटिंग जो मंगल की सुबह वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई, जिसमें तमाम वुज़रा ने शिरकत की। इजलास के दौरान काबीना ने LG को सिफारिश करने का फैसला किया कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मालूम हुआ है ये सेशन मुख्तसर होने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर हुकूमत को चैलेंजों का सामना है। सुरिंदर चौधरी मुस्ताफ़ी होंगे ना भागेंगे। महदूद इख्तियारात के बावजूद हकूक़ के लिए लड़ने का अहद। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगल को कहा है कि मरकज़ी इलाके में मुंतखब हुकूमत को कई चैलेंजों का सामना है, लेकिन वो अपने महदूद इख्तियारात के साथ लोगों के हकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सुरिंदर चौधरी ने गांदरबल जिला में नामानिगारों को बताया, कुछ लोग और जमातें हैं जो चाहते हैं कि हम इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम आवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगे और लड़ेंगे। हम अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास रियासती हुकूमत नहीं है। माज़ी में PDP से हमें जो तोहफ़ा मिला, PDP की वजह से हमने जो खसूसी दर्जा और रियासत का दर्जा खोया, इसका नतीजा ये निकला है कि रियासत अब यूनियन टेरिटरी हुकूमत के पास महदूद वसाइल और महदूद इख्तियारात हैं। गांदरबल में तरक्याती मंसूबों के लिए 377.10 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर आला का मौसर अमल दरामद और जवाबदेही पर जोर। वज़ीर आला और गांदरबल के MLA उमर अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब के तरक्याती फंड के तहत गांदरबल हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात के लिए कुल 377.10 लाख रुपए को मंजूरी दी है। मंजूर शुदा फंड्स का मकसद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की देखभाल, तालीम और कम्युनिटी सर्विसेज को मजबूत बनाना है। मोदी सरकार ने GST से 55 लाख करोड़ जमा किए। आम लोगों को 8 साल तक नो टैक्स स्लेबों के जरिए लूटा गया। कांग्रेस ने मोदी की क़यादत वाली BJP हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने GST के 9 मुख्तलिफ टैक्स स्लेब के जरिए 8 साल तक आम आदमी को लूट कर 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए और इस्लाहात के लिए अपोजिशन के दबाव ने आखिरकार काम किया। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल तक लोगों को लूटने के बाद BJP हुकूमत GST हुकूमत में इस्लाहात का क्रेडिट लेने का दावा करती है और अब इसे अवाम दोस्त करार देती है। हालांकि ये सब कांग्रेस के दबाव का नतीजा है। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर रियासती दर्जा बहाली का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह का 130वां यौम पैदाइश मंगल को पूरे जम्मू खित्ता में मनाया गया, जबकि लीडरों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस मौका को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपने मुतालबे की तजदीद की। LG मनोज सिन्हा का महाराजा हरि सिंह को खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को साबिक डोगरा महाराजा हरि सिंह को उनकी 130वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने X पर कहा है कि महाराजा हरि सिंह को उनकी जन्म जयंती पर खिराज अकीदत। एक बेहतरीन सियासतदान और तब्दीली के मुहर्रिक, उन्होंने आम आदमी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। उमर हुकूमत पर तनकीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस एक ही सफ़े पर हैं। गुप्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की तरफ से उमर की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ की गई तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत गुज़श्ता 10 माह के दौरान शानदार कामयाबियों का एतराफ़ करने की बजाय अवामी मैंडेट को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही है। गुप्ता ने कहा है कि मरकज़ के बिलाजवाब दबाव और LG की गैर ज़रूरी मुदाखलत का सामना करने के बावजूद उमर की क़यादत वाली हुकूमत ने हर शोबे में डिलीवर किया है, चाहे वो गवर्नेंस को बेहतर बनाना हो, तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करना हो या इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाना हो। जम्मू सूबा में हालिया कुदरती आफात और सैलाब की तबाहकारियों की अंदोनाक दास्तान। 150 हलाकतें, 178 जख्मी, 33 हनूज लापता। 4200 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 8600 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 1455 मवेशी लुकमाए अजल, 1300 हेक्टर फसलें तबाह, 2700 किलोमीटर सड़कें, 2000 वाटर सप्लाई स्कीमें, 49,000 बिजली ट्रांसफार्मर्स मुतासर, 758 स्कूल गैर महफूज करार। हालिया कुदरती आफात और सैलाब की वजह से सूबा जम्मू में भारी तबाही हुई है और मजमूई तौर पर 150 इंसानी जानें तलफ होने के अलावा 178 लोग जख्मी हो गए, जबकि 33 लोग हनूस लापता हैं।
इन आफात की तबाहकारियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबा में इस मुद्दत के दौरान 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8600 से ज़्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने गुज़श्ता रोज़ एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला को फराहम की। सूबाई कमिश्नर की जानिब से फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू सूबा में नागिहानी आफात और सैलाब ने 150 लोगों की जानें ली, 178 लोग जख्मी हुए और 33 लापता हुए। रिपोर्ट के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गईं, जबकि रिपोर्ट में मकानात को पहुंचे नुकसानात के बारे में कहा गया है कि सूबा में 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8600 से ज़्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला उधमपुर और जम्मू हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों का नुकसान 1455 रहा और 1300 हेक्टर से ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रियासती डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की माली इमदाद दी गई है, जिसमें वज़ीर आला रिलीफ फंड से 3.35 करोड़ रुपए इजाफी फराहम किए गए हैं। तमाम सेक्टरों में बहाली का काम जारी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।